जरा सोचिए, एक ऐसा घर जहां पूरा परिवार किसी भूतिया साए के कब्जे में हो, जहां बच्चे हवा में उड़ जाएं और डॉक्टर, पुलिस, सोशल वर्कर सब उस मंजर के गवाह बने जो आमतौर पर सिर्फ हॉरर फिल्मों में दिखाई देते हैं। क्या आप ऐसे किसी रहस्यमयी ठिकाने की कल्पना कर सकते हैं जहां की दीवारें भी चीखती हों? ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। वेलकम टू रूहानी राज, जहां हम आपको उन अनसुलझे रहस्यों से रूबरू कराते हैं जो आपकी रातों की नींद उड़ा देंगे। आज हम बात कर रहे हैं द डीमन हाउस की, एक ऐसे घर की जिसे मशहूर घोस्ट हंटर जैक बगान्स ने खरीदा, लेकिन बाद में उसे हमेशा के लिए मिटा देना पड़ा, क्योंकि शायद वही उस शैतानी ताकत को रोकने का आखिरी रास्ता था। 2011, गैरी, इंडियाना, एक छोटा सा शहर जहां की गलियों में अक्सर शांति पसरी रहती है। लटोया एमंस अपनी मां और 3 बच्चों के साथ एक नया घर किराए पर लेती हैं। उन्हें क्या पता था कि यह घर उनके लिए एक जीवित दुस्वप्न बन जाएगा, एक ऐसा जाल जहां से निकलना लगभग नामुमकिन था। घर में कदम रखते ही एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। हवा में एक भारीपन था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर कोने में मौजूद हो। शुरुआत में तो इसे सिर्फ नए माहौल का असर समझा गया, लेकिन जल्द ही यह भ्रम टूट गया। दीवारों पर मकड़ी जैसे भूतों के चेहरे दिखाई देने लगे। ये सिर्फ कल्पना नहीं थी, ये आकृतियां इतनी स्पष्ट थीं कि उन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। रात के सन्नाटे में कुदमों की आवाजें गूंजने लगीं, कभी छत से, कभी खाली कमरों से, जैसे कोई अदृश्य प्राणी घर में चहलकदमी कर रहा हो। और सबसे डरावनी बात, उनका 12 साल का बेटा पुलिस और वेलफेयर ऑफिसर्स के सामने हवा में उड़ गया। यह कोई जादू का खेल नहीं था। बच्चे का शरीर धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा, जैसे किसी अदृश्य धागे से उसे खींचा जा रहा हो। वहां मौजूद हर शख्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके चेहरों पर खौफ साफ झलक रहा था। उनकी बेटी पर कुछ ऐसा साया छा गया कि वो गहरी डरावनी आवाज में बोलने लगी। यह आवाज उसकी अपनी नहीं थी, बल्कि किसी और की, जो उसके शरीर को नियंत्रित कर रहा था। उसकी आंखें पलट जाती थीं और उसके शरीर में अजीबो गरीब ऐंठन होने लगती थी। डॉक्टर हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन सी बीमारी है। पुलिस सहमी हुई थी, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। परिवार ने घर छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें एक अदृश्य शक्ति ने रोक लिया। ऐसा लगता था जैसे घर उन्हें जाने नहीं देना चाहता था, जैसे वह उन्हें अपने शिकंजे में कस चुका था। यह सिर्फ एक घर नहीं था, यह एक जीवित, सांस लेता हुआ दुःस्वप्न था। इस घर की घटनाएं इतनी असली लगने लगीं कि चाइल्ड सर्विसेज, पुलिस और लोकल अस्पताल सभी ने इस केस को गंभीरता से लिया। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मामला था जहां कई पेशेवर गवाह मौजूद थे। उनकी रिपोर्ट्स ने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया। एक डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, बच्चा हमारी आंखों के सामने हवा में उठा। यह एक मेडिकल प्रोफेशनल का बयान था, जो विज्ञान और तर्क पर आधारित होता है। उनके लिए यह घटना किसी सदमे से कम नहीं थी, क्योंकि उनके सारे ज्ञान और अनुभव इस बात को नकार रहे थे। एक सीपीएस ऑफिसर ने कहा, मुझे अपनी जान का डर लगने लगा था। यह कोई मामूली बयान नहीं था। एक अधिकारी जो रोजाना मुश्किल परिस्थितियों से निपटता है, अगर वह अपनी जान का डर महसूस करे, तो इसका मतलब है कि वहां कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। उन्होंने घर के अंदर एक अजीब सी ठंडक और एक भारीपन महसूस किया था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें लगातार देख रही हो। यह सिर्फ एक परिवार की कल्पना नहीं थी। इस बार अधिकारियों ने भी मान लिया कि कुछ तो ऐसा था जो तर्क से परे था। उन्होंने अपनी आंखों से ऐसी घटनाएं देखी थीं जिन्हें विज्ञान समझा नहीं सकता था। यह एक ऐसा मामला बन गया था जहां सबूत चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि कुछ असाधारण घट रहा है। पुलिस रिकॉर्ड्स में अज्ञात घटनाएं दर्ज की गईं, जो अपने आप में एक दुर्लभ बात थी। अस्पताल के कर्मचारियों ने
बच्चों के व्यवहार में ऐसे बदलाव देखे जो किसी भी झांत बीमारी से मेल नहीं खाते थे। यह घर अब सिर्फ एक परिवार का डर नहीं था, बल्कि पूरे समुदाय के लिए एक रहस्य बन चुका था। 2014 में गोस्ट एडवेंचर्स के होस्ट जैक बगांस को इस केस के बारे में पता चला। जैक, जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की दुनिया में एक जाना माना नाम है, इस कहानी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बिना घर में कदम रखे उसे खरीद लिया। उनका मानना था कि यह घर पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक हॉटस्पॉट है और वे इसके रहस्यों को उजागर करना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने अपनी टीम के साथ वहां इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो हालात और भी खतरनाक हो गए। जैक और उनकी टीम ने कई सालों तक दुनिया के सबसे डरावने स्थानों की जांच की थी, लेकिन इस घर में उन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। कैमरामैन को रहस्यमयी बीमारी हो गई। उसे लगातार चक्कर आते थे, उल्टी होती थी और शरीर में अजीबोगरीब दर्द महसूस होता था। डॉक्टरों को कोई शारीरिक कारण नहीं मिला, जिससे यह बीमारी और भी रहस्यमयी बन गई। एक सदस्य ने अपनी आंखों में एक काला साया देखने की बात कही, जो लगातार उसका पीछा करता था। यह साया कभी दीवारों पर, कभी दरवाजों पर, तो कभी सीधे उसकी आंखों के सामने प्रकट होता था। और एक क्रू मेंबर ने बाद में आत्महत्या कर ली। यह घटना जैक और उनकी टीम के लिए एक बड़ा सदमा थी। क्या यह घर का ही प्रभाव था? क्या वहां की नकारात्मक ऊर्जा ने उस व्यक्ति के दिमाग पर कब्जा कर लिया था? यह सवाल आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। जैक ने कहा, इस घर ने हमारे दिमागों से खेला। यहां कुछ था और वो नहीं चाहता था कि हम वहां रहें। उन्होंने महसूस किया कि घर की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि वह लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित कर सकती थी। यह सिर्फ भूत प्रेत का मामला नहीं था, बल्कि एक ऐसी शैतानी शक्ति का था जो इंसानी दिमाग को भी नियंत्रित कर सकती थी। उनकी टीम ने घर के अंदर कई अजीबोगरीब आवाजें रिकॉर्ड कीं, जिनमें फुसफुसाहट, चीखें और बच्चों के रोने की आवाजें शामिल थीं। तापमान में अचानक गिरावट, वस्तुओं का अपने आप हिलना और अदृश्य स्पर्श जैसी घटनाएं आम हो गई थीं। जैक को लगा कि वे एक ऐसे पोर्टल में प्रवेश कर चुके हैं जहां से बुरी आत्माएं बाहर निकल रही थीं। उन्होंने घर के हर कोने की जांच की, हर दीवार, हर फर्श को स्कैन किया। उन्हें लगा कि घर के नीचे कुछ ऐसा दबा हुआ है जो इस सारी नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन हर बार जब वे सच्चाई के करीब पहुंचते, तो कोई ना कोई बाधा आ जाती। यह घर उन्हें अपने रहस्यों को पूरी तरह से उजागर नहीं करने देना चाहता था। जैक ने अपनी टीम के सदस्यों में अजीबोगरीब व्यवहार परिवर्तन भी देखे। कुछ लोग चिड़चिड़े हो गए थे, कुछ को बुरे सपने आने लगे थे और कुछ को ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उन्हें लगातार देख रहा है। यह घर सिर्फ एक इमारत नहीं था, बल्कि एक जीवित दुष्ट इकाई थी जो अपने अंदर आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित कर रही थी। उन्होंने कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स और धार्मिक गुरुओं से सलाह ली। सभी ने एक ही बात कही, यह घर किसी बहुत ही शक्तिशाली और दुष्ट आत्मा के कब्जे में है। कुछ ने तो इसे डेमोनिक इन्फेस्टेशन का सबसे गंभीर मामला बताया। जैक को लगा कि वे एक ऐसे युद्ध में उतर चुके हैं जहां उनका सामना किसी अदृश्य दुश्मन से था, जो बहुत ही चालाक और शक्तिशाली था। घर के अंदर बिताया गया हर पल एक परीक्षा जैसा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़े हुए मांस की या सल्फर की। रोशनी अक्सर टिमटिमाती थी और कभी-कभी पूरी तरह से बुझ जाती थी, जिससे घर में घना अंधेरा छा जाता था। यह अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं था, बल्कि एक ऐसी उपस्थिति थी जो हर कोने में छिपी हुई थी। जैक ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई बार खुद को खतरे में पाया। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें धक्का दे रहा है या कोई उन्हें फुसफुसाकर डरा रहा है। यह घर उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से थका रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि इस घर में रहना किसी भी इंसान के लिए सुरक्षित नहीं था। 2016 में जैक बगान्स ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया, द डीमन हाउस को गिरा दिया। यह एक ऐसा निर्णय था जिसने पैरानॉर्मल समुदाय में हलचल मचा दी।
एक भूत शिकारी जिसने इतने पैसे खर्च करके एक घर खरीदा था, उसे क्यों गिरा देगा? उनका कहना था, यह घर अब किसी और को तकलीफ न दे, इसलिए इसे मिटा देना ही बेहतर है। जैक को लगा कि इस घर में इतनी नकारात्मक ऊर्जा जमा हो चुकी थी कि इसे यूं ही छोड़ देना खतरनाक था। यह एक ऐसा पोर्टल बन चुका था जहां से बुरी आत्माएं बाहर निकल सकती थीं और दुनिया को नुकसान पहुंचा सकती थीं। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, डीमन हाउस 2018, जिसमें उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन, इंटरव्यूज और वो डरावने पल दिखाए। यह डॉक्यूमेंट्री उन सभी लोगों के लिए एक चेतावनी थी जो पैरानॉर्मल में विश्वास नहीं करते थे। इसमें उन अधिकारियों के बयान भी शामिल थे जिन्होंने अपनी आंखों से असंभव को होते देखा था। घर को गिराने का काम भी आसान नहीं था। मशीनें बार बार खराब हो जाती थीं और मजदूरों को अजीबोगरीब अनुभव होते थे। ऐसा लगता था जैसे घर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हो, जैसे वह अपनी अंतिम सांस तक लड़ रहा हो। जब अंतिम दीवार गिरी तो जैक ने महसूस किया कि एक भारी बोझ उनके कंधों से उतर गया था। क्या यह घर सचमुच एक शैतानी शक्ति का गढ़ था या यह सिर्फ एक सामूहिक भ्रम था, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं? लेकिन जब डॉक्टर, पुलिस और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स सब एक ही बात कहें, तो शायद इस कहानी पर यकीन करना ही पड़ता है। यह एक ऐसा मामला है जहां विज्ञान और तर्क ने हार मान ली थी और रहस्य ने जीत हासिल की थी। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी दुनिया में ऐसी शक्तियां भी मौजूद हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते? क्या कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां नकारात्मक ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाती है कि वह इंसानी जीवन को प्रभावित कर सकती है? द डेमन हाउस की कहानी एक ऐसी चेतावनी है जो हमें बताती है कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना खतरनाक हो सकता है। तो बताइए, क्या यह सच में किसी शैतानी ताकत का घर था या फिर एक सामूहिक भ्रम? लेकिन जब डॉक्टर, पुलिस और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स सब एक ही बात कहें, तो शायद इस कहानी पर यकीन करना ही पड़ता है। यह एक ऐसा रहस्य है जो आज भी कई लोगों को परेशान करता है। क्या आप इस घर में रहना चाहेंगे या उस डॉक्यूमेंट्री को अकेले रात के अंधेरे में देखना चाहेंगे? सोचिए, अगर आप उस परिवार की जगह होते तो क्या करते? क्या आप भी उस अदृश्य शक्ति के सामने घुटने टेक देते या उससे लड़ने की हिम्मत करते? अपना जवाब दीजिए कमेंट्स में। हमें बताइए कि इस कहानी ने आपको कितना डराया, और अगर आप भी ढूंढ रहे हैं ऐसे ही और डरावने राज, तो सब्सक्राइब कीजिए रूहानी राज को, क्योंकि कुछ राज आपको चैन से सोने नहीं देते। इस वीडियो को अपने हॉरर प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी इस खौफनाक सच से रूबरू कराएं।